Bismillahirrahmanirrahim. Today 9th June and our topic of biology class 9th is binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Binomial nomenclature is a method of giving scientific name to living organism. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जानदार चीज़ों को साइंसी नाम देते हैं. एज अ वर्ड बाइनोमियल मीन, बाइनोमियल का मतलब है साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, कि जो साइंटिफिक किसी भी स्पीशी का जो साइंसी नाम होगा उसके दो नाम रखे जाएंगे. फर्स्ट इज़ जीनस नेम, पहला उसका जीनस का नेम होगा, एंड सेकंड वन इज़ द नेम ऑफ स्पीशी, और सेकंड उसकी स्पीशी का नेम होगा. मसलन ह्यूमन, इंसान का जो साइंसी नाम है वो है जी होमो सेपियन. तो ये जीनस और ये इंसान की क्या है, स्पीशी. गुलाब का फूल रोज़, रोज़ा इंडिका. ओनियन. दुनिया में हर स्पीशी का कोई ना कोई साइंटिफिक नेम साइंटिस्ट ने रखा हुआ है. इलियम सीपा. गंदम जो हम खाते हैं, वीट. ट्रिटिकम एस्टिवम. मतलब ये देखें सिंगल नेम है तो इसको हमने दो दो नेम दिए, ये वाला जीनस का और ये वाला स्पीशी का. ये जीनस और ये स्पीशी, ये जीनस और ये स्पीशी. Carolius, Swedish biologist Carolius Linnaeus first introduced and adopted a system of binomial nomenclature. 1778 में Carolius Linnaeus एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अडॉप्ट किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था. ही सिस्टम स्प्रेड रैपिडली एंड बिकम वेरी पॉपुलर. इसका सिस्टम बहुत जल्दी से फैला और बहुत जल्दी इससे वजह से काफ़ी उसने शोहरत भी पाई. मैनी ऑफ हिज नेम इन यूज टूडे. इसके बहुत से नेम आज भी यूज़ किए जाते हैं. नो पेज नंबर 40. सम ऑफ द रूल आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड. इनके कुछ रूल्स पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. वाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम. जब किसी स्पीशी को हम साइंटिफिक नेम देते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट आर द रूल्स गिवन बाय द कैरोलियस लिनियस. तो साइंटिफिक नेम आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक. अगर हम इटैलिक में लिखते हैं, मतलब ये होमोसेपियन मैंने लिखा है, इसको इटैलिक में लिखेंगे. अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको लिखेंगे तो हम फिर इसके नीचे फिर इसको सेम एज इट इज़ रहने देंगे. तो अगर हम ये वाली राइटिंग में लिखते हैं अपना, तो फिर हम उसके नीचे दोनों के नीचे क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे, नहीं तो ये गलत कंसीडर होगा. द फर्स्ट टर्म आल्सो बिगिन विद कैपिटल लेटर. पहली टर्म जो है उसको बड़ा करके लिखते हैं. फर्स्ट मतलब जो जेनिस का नेम है उसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं. वाइल स्पीशी नेम इज नेवर कैपिटल. और स्पीशी के नेम को हमेशा छोटी इंग्लिश में ही लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं. ये देखें यहाँ पे रोज़ है जीनस, तो आर बड़ा लिखा है, और इंडिका का आई छोटा लिखा है. इलियम ये सी छोटा है, ये भी ए छोटा है. तो स्पीशी का नेम हमेशा कहीं भी जगह पे आप देखें तो ये हमेशा स्मॉल में ही लिखा होता है. Scientific name is generally written in full when it is first, but when several species from same genus are being listed, for example, abbreviated. अगर scientific name काफ़ी बड़ा है फर्स्ट वन, मसलन इशूरेशिया कोलाई लफ्ज़ क्या है, ये एक बैक्टीरिया पानी में रहता है और काफ़ी ज़्यादा ये डिजीज़ काज करता है. तो इस तरह का अगर नेम है मुश्किल है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जस्ट इसका एब्रीविएशन लिख के डॉट डालें और स्पीशी का नेम लिख दें. तो ये भी एक इसका थर्ड रूल है. आगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है. इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम काज मैनी प्रॉब्लम. आम जो नाम होते हैं उनको बहुत से प्रॉब्लम है. मसलन पाकिस्तान को ले लें अगर, तो डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट हर रीजन का कोई कश्मीरी में लैंग्वेज देखें तो उसका कोई अपना नाम है, सिंधी का अपना नाम है, बलूची का अपना, पंजाबी का अपना नाम है. इसकी कॉमन एग्जांपल प्याज की आपकी बुक में दी हुई है. इंग्लिश में हम इसको ओनियन कहते हैं, उर्दू में प्याज कहते हैं. लेकिन पाकिस्तान में देखें कहीं पे इसको गंडा कहते हैं, कहीं पे बैसल, कहीं पे वैसल. तो ये 5-6 डिफरेंट तरह के जो नेम है, इससे इंसान क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है. इट्स ऑल्सो नोन एज गंडा, बैसल और वैसल. इन अदर कंट्रीज इट हैज़ सेट नेम
अदर सेट ऑफ नेम, दूसरी कंट्री में इसके नेम मुख्तलिफ होंगे, लेकिन साइंस में इसका सिंगल नेम है इलियम सिपा। मतलब अगर साउथ अफ्रीका में भी आप जाते हैं तो हाँ आपको ओनियन चाहिए तो आप ओनियन करते रहेंगे, किसी को समझ नहीं आएगी आप क्या मांग रहे हैं। लेकिन जब हम इलियम सिपा कहेंगे तो मैक्सिमम लोगों को समझ आ जाएगी कि आप ओनियन की ही बात कर रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम, बहुत से ऐसे हैं जिनको कॉमन नेम के साथ हम लिखते हैं। मसलन ब्लैक बर्ड इज़ यूज फॉर क्रो एज वेल एज रेवन, तो ब्लैक बर्ड जो क्रो के लिए यूज़ होता है, रेवन के लिए भी यूज़ होता है। कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक फ़िश है, वर्टिब्रेट एनिमल है, वर्टिब्रेट इनमें रीढ़ की हड्डी होती है। फिन्स एंड गिल्स, इसमें फिन्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं। फिन्स इसके जिस्म के बाहर आपने जो मतलब हार्ड सी स्किन है वो फिन्स की कैटेगरी में आती है, और गिल्स वो जगह होती है जिधर से ये गैसों का तबादला करती है। बट सेवरल नेम ऑफ फिशेस, सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश। अब ये सारी फ़िश की कैटेगरी, लेकिन स्टार फिश इसमें एडजस्ट ही नहीं होती। स्टार फिश में अगर आप देखें तो स्टार फिश के ऐसे स्टार की तरह के आर्म्स होते हैं, बॉडी इसकी इस तरह की है। तो अगर इसका ये बॉडी के किसी वजह से कट भी जाता है तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सूप भी रखी हुई है, इसका कटा हुआ बाजू दोबारा रीजनरेट हो जाता है, एक पूरा मुकम्मल जानदार बन जाता है। या इधर से दोबारा रीजनरेट होगा तो अपनी ये शेप, तो बाकी फिशेस में इस तरह नहीं होता। तो इस वजह से ये फिशेस की कैटेगरी में नहीं आती। स्टार फिश ये स्टार की तरह की होती है। तो अवॉइड ऑल दीज कन्फ्यूजन, सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम बाय यूजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं। द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज़ वाइडली स्प्रेड, इस सिस्टम की सबसे बड़ी वजह है कि बहुत तेज़ी से फैला है, एंड स्टेबिलिटी, और आज तक ये कायम है। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशी कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड। इसमें क्या होता है, जस्ट वर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। सम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ इसके नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए गए हैं, और कुछ जो है उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। मसलन ओनियन, साइंटिफिक नेम इलियम सिपा। कॉमन नेम स्टारफिश का क्या है, एस्ट्रस रोबन्स। हाउस क्रो जो कौवा आप देखते हैं, कॉर्वस स्प्लेंडस इसका नाम है। तो ये भी आज का हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक है। इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ जो पेपर के लिए तैयार करनी है। फर्स्ट वन जो है इसके रूल्स, सेकंड इसकी जो है सिग्निफिकेंस, ये लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट के लिए भी काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर का। और साइड बॉक्स में देखें, कहता है कभी कभी ये साइंटिफिक नेम होता है वो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसके नेम पे भी है। मसलन एक पौधा है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, बुनिया, तो जो साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था ना उसका नाम बोहिन था, तो उसके नेम पे इसका नाम रखा हुआ, और ये लफ्ज़ लिखा हुआ है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल अगर आप किसी बड़े हॉल में चले जाएं तो वहाँ पे गमलों के अंदर ना ग्रीन कलर के, सफ़ेद कलर के पौधे रखे होते हैं, ज़ुबाइशी पौधे इनको उर्दू में कहते हैं। खूबसूरती के लिए जो पौधे हमने हॉस्पिटल में या किसी ऑफिस में बड़े देखते हैं तो वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। तो ये वाले प्लांट्स तकरीबन बोहिनिया वैरायगेटा की जो स्पीशीज़ हैं सारी साउथ एशिया में ऑर्नामेंटल के तौर पे लगाई जाती है, और ये जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसके बेस पे ही इसका नाम दिया हुआ है। तो यही आज का हमारा लेक्चर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिविंग द साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स।